सभी को नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार व विचारक हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। इनका जन्म 1921 में बिहार के हिंगना नामक गांव में हुआ। अपने जीवन काल में बहुत से गद्य और पद्य रचनाओं की इन्होंने रचना की। कई साहित्यिक रचनाएं से कई उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण और रिपोर्टाज इनके द्वारा लिखे गए। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार रेणु जी का बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास सन 1954 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने न केवल हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा दी, अपितु इसी उपन्यास से हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श विचार प्रारंभ किया। फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी भाषा रही है। पहलवान की ढोलक रेणु जी की एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में उन्होंने व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की बात कही है। भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को कथानायक पहलवान व लोक कलाकार लुट्टन के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार है। श्यामनगर राज्य का एक गांव है। वह मलेरिया व हैजे की महामारी से ग्रस्त था। सर्दियों के मौसम में पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियाँ अंधकार और सन्नाटे के साम्राज्य में डूबी हुई थी। रात्रि की निस्तब्धता झोपड़ियों से उड़ने वाली करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। यानी कि गांव में महामारी फैल चुकी थी। सभी के घरों में निराशा थी, दुख था। चारों तरफ पशु पक्षियों के कराहने की आवाज़ थी। सियारों के क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ें रात्रि को और अधिक डरावना कर रही थी। परंतु झोपड़ियों में बच्चों के कराहने के और उनकी आवाज़ लोगों की हरे राम हे भगवान की टेर बच्चों की माँ माँ कहकर रो पड़ने की ध्वनि से चारों तरफ मानो कोहराम मचा था। कुत्ते भी गांव के दुख से दुखी हो रहे थे। लेकिन रात्रि की इस भीषण कहर में लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक आज भी नित्य की भांति अपनी ताल ठोककर ललकार रही थी। पहलवान की ढोलक को आवाज़ महामारी से त्रस्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भर रही थी। लुट्टन जब 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चूँकि मरने के पूर्व उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया था, अतः उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया। गांव के लोग उसकी सास को तंग करते थे, अतः उसने इसका बदला लेने के लिए बचपन से ही कसरत करना प्रारंभ कर दिया। किशोरावस्था में ही वह इतना सुडौल बन गया। युवावस्था में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे भय खाने लगे। वह पहलवानों की भांति कुश्ती लड़ने लगा। एक बार वह दंगल देखने गया। दंगल में पंजाब से आया हुआ पहलवान चांद सिंह
उसका दबदबा चारों तरफ था। ये दंगल में मौजूद सभी पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे को टाइटल प्राप्त कर ली थी। जब देशी पहलवान चांद सिंह ने लड़ने की कल्पना से ही घबरा रहे थे, तब लुट्टन ने उसे चुनौती दी। उस समय श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा भी दंगल देख रहे थे। वे चांद सिंह की बहादुरी से प्रसन्न हो उसे दरबार में रखना चाह रहे थे। उन्होंने पहले तो लुट्टन को चांद सिंह से कुश्ती ना लड़ने को कहा, परंतु फिर उनके द्वारा काफ़ी आग्रह के बाद उन्होंने लुट्टन को चांद सिंह से कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। लुट्टन ने कुश्ती में ढोलक की आवाज़ से प्रेरित हो काफ़ी संघर्ष के बाद चांद सिंह को हरा दिया। जनता जनार्दन और राजा ने लुट्टन की जय जयकार की और राजा ने लुट्टन को पुरस्कृत करते हुए सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। कुछ समय बाद उसने मशहूर पहलवान काला खां को भी हरा दिया और उसके चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। राजा के दरबार में रहते रहते उसे 15 वर्ष बीत गए। उसकी विधवा सास भी चल बसी तथा उसकी पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुत्र अब युवा हो रहे थे तथा उन्हें वह पहलवानी सिखा रहा था। लोग उसके पुत्रों के शरीर को देखकर कहते कि ये दोनों अपने पिता से भी बढ़कर पहलवान बनेंगे। राजा ने भी उन्हें भावी पहलवान घोषित कर दिया था। लुट्टन सिंह अपने पुत्रों को ढोलक की आवाज़ पर कुश्ती लड़ने की प्रेरणा देता था, किंतु ढोलक की आवाज़ को पहचानने की वजह से ही वह पहलवान बन पाया था। किंतु अकस्मात उसकी सारी शिक्षा दीक्षा वहीं की वहीं रह गई। वृद्ध राजा की मृत्यु के बाद जब उसके विलायत में पड़े राजकुमार ने राजकाज संभाला तो उसने अपने राज्य में दंगल बंद करवा दिए और घुड़दौड़ शुरू करवा दी। लुट्टन सिंह व उसके लड़कों को दरबार से निकाल दिया गया। लुट्टन सिंह अपने दोनों लड़कों के साथ अपने गांव आ गया तथा गांव के युवाओं को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के युवा सभी खुराक के अभाव में अधिक कुश्ती नहीं सीख पाए, अतः लुट्टन के लड़कों को भी मजदूरी का कार्य करना पड़ा। जैसे कैसे लुट्टन सिंह और उसके लड़के गुजर बसर करने लगे। अचानक गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि व अन्न की कमी के कारण मलेरिया हैज़ा फैल गया। प्रतिदिन लोग मरने लगे। लोग स्वयं दुखी होते हुए भी अपने पड़ोसियों को ढांढस बनाने लगे, परंतु रात्रि के समय अपने दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं दिखाई दी। उनके सामने ही उनके बच्चे जाते रहे। रात्रि की इस विभीषिका को यदि कोई चुनौती देता था तो वह थी लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक। ढोलक अपनी आवाज़ से उस अर्धमृत विभीषिका को यदि कोई चुनौती देता, ढोलक की आवाज़ से अर्धमृत औषधि उपचार तथा पथ्यविहीन प्राणियों में संजीवनी भरने का कार्य करती थी। परंतु कुछ दिन बाद लुट्टन सिंह पहलवान के दोनों लड़के इस महामारी की चपेट में आ गए और मर गए। पहलवान अपने दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया, परंतु रात्रि के समय उस दिन भी वह अपनी ढोलक बजाता रहा। 4-5 दिनों बाद एक रात जब ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तब प्रातःकाल पहलवान के शिष्यों ने जाकर देखा कि लुट्टन सिंह पहलवान की लाश पड़ी है, जो ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ तथा जिसकी अंतिम इच्छा थी कि जब वह मरे तो चिता पर उसे पेट के बल सुलाया जाए और चित अवस्था में नहीं। आज वह नहीं रहा
और लोगों को उसकी ढोलक की आवाज़ भी सुनने को नहीं मिली।